अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट न्यूज़ में दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूँ खलील फरहाद। आज जुमेरात 15 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक तारीख है 9 सफ़र। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल किया जा सकता है। अमेरिका में इंटरव्यू के दौरान खुद उन्होंने ही जाहिर किया है अंदेशा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने और अमेरिका के साथ गैर मशरूत ताउन के मामले पर मैंने अपनी जान खतरे में डाली और मुझे इस वजह से किसी भी वक्त निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने मिस्र के मकतूल सदर अनवर सादात का हवाला दिया और कहा कि उन्हें भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की पादाश में कत्ल किया गया था। गजा में इसराइली फौजियों के जख्मी व हलाक होने का सिलसिला जारी है। शुमाल मगरब किनारे में दोबास पर धावे के दौरान इसराइली फौजी गाड़ी धमाका खैज मवाद फटने से तबाह हो गई, जिसमें 2 फौजी मामूली जख्मी हुए और 2 फौजी दीगर वाक़यात में जख्मी हुए। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड भी अब रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ एक वीडियो शेयर करते हुए इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर रॉकेटों से हमलों का सिलसिला जारी है। हालांकि इन रॉकेटों से इसराइल को रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने साउथ लेबनान पर सही टारगेट करते हुए हमले किए हैं और लगातार हिज़्बुल्लाह के कमांडर्स को निशाना बना रहा है। हिज़्बुल्लाह ने बताया है कि गजा के मजलूम अवाम की हिमायत और साउथ लेबनान पर इसराइली हुकूमत के हमलों के जवाब में नॉर्थ मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली अहदाफ पर हमला किया गया है। अफगानिस्तान से अमेरिका को बदहवासी में भगाकर अमेरिका की कठपुतली हुकूमत को गिराने और इस्लामी हुकूमत का निफाज करने वाले तालिबान ने इख्तिदार में वापसी की 3री सालगिरह मनाई है। इस हवाले से काबुल और बगराम में तकारीब मुनक़द करते हुए फौजी परेड और फौजी साजो सामान की नुमाइश की गई, जिसमें अमेरिकी व नेटो अफवाज की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स भी शामिल थे। हिंदुस्तान भर में 78वें यौम आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तारीख़ी लाल किले पर परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन के खिलाफ होने वाले जुराइम की जांच हो, मुजरिमीन को जल्द सज़ा मिले। मैं चाहता हूँ गुनाह करने वालों की सज़ा पर चर्चा हो। इसके अलावा उन्होंने 2036 का ओलंपिक हिंदुस्तान में हो इसकी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान भर की आवाम को मुबारकबाद देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, हमारे लिए आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, आईनी और जमहूरी अक़दार में पुरोया हुआ हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी शील्ड है। ये ताकत है शख्सी आज़ादी की, सलाहियत है सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। जय हिंद। कोलकाता में डॉक्टर के साथ ज्यादती और कत्ल के बाद पूरे हिंदुस्तान में गम व गुस्सा है। इस दरमियान कल रात एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब एक अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस के शेल छोड़े और लाठी चार्ज भी किया, लेकिन मुजाहिरीन ने उन पर पथराव कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल दिए जाने की खातून रेसलर विनेश फोगाट की अपील को डिसमिस कर दिया गया है। इस खबर से पूरा हिंदुस्तान गमज़दा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विनेश फोगाट के वालिद महावीर फोगाट ने विनेश को मेडल न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। महावीर फोगाट ने ओलंपिक्स रूल्स में तब्दीलियों की वकालत भी की है। अपने मुख्तलिफ किस्म के लजीज खानों के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के होटलों में खाने का मियार कितना गिरता जा रहा है, इस बात का पता फूड सेफ्टी टीम के हालिया रेड्स में पता चल रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर छापे मारे हैं। यहाँ के मारूफ रेस्टोरेंट दी मनोहर के किचन का जब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने मुआयना किया तो पता चला कि किचन में कई चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं, गंदगी पाई गई है, किचन के नालियों से गंदगी आ रही है, कॉकरोच भी किचन में मिले हैं। तेलंगाना में मासूम बच्चों की अगवा की वारदातें बढ़ती ही जा रही है। हालांकि तेलंगाना पुलिस इस मामले में काफ़ी तेज़ रफ्तार और एक्टिव है और बच्चों को रिकॉर्ड वक्त में बाजियाब करा रही है।
ایسا ہی ایک معاملہ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں پیش آیا ہے۔ ضلع کے میٹپلی ٹاؤن میں گزشتہ منگل کو 2 سالہ بچے کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے ریکارڈ 24 گھنٹوں کے اندر اس بچے کو اغوا کرنے والوں کو گرفتار کرتے ہوئے بچے کو والدین کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ کڈنیپرز نے بچے کو 20 روپے دے کر کچھ دلانے کا لالچ دیا تھا۔ بہرحال بچہ بازیاب ہو گیا ہے، تاہم والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر سخت نگاہ رکھے۔ یہ رہی پوڈ کاسٹ نیوز میں اب تک کی اہم خبریں۔ آپ کے میزبان خلیل فرحات کو دعاؤں میں رکھیے یاد۔ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔